भगवान को भोग लगाने से पहले आप गाय को भोग लगा सकते हैं। मतलब गाय को कहाँ रखा गया समझे आप, कि यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और तभी गाय आ गई, तो भगवान को भोग लगाती हुई थाली से आप भगवान को बाद में भोग लगा देना। पहले गाय आ गई है तो उसी थाली से रोटी निकाल के अब गाय को खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही गाय बन करके आपके यहाँ प्रकट हो गए हैं। क्योंकि गोविंद में और गाय में अंतर नहीं है। मतलब गाय को भगवान के स्थान पर रखा गया है। गाय के 4 पैर होते हैं, वो चारों तीर्थ की तरह होते हैं, 4 धाम की तरह होते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगाने से चारों धाम की परिक्रमा लगाने का पुण्य मिल जाता है। इसलिए गाय की सेवा हम सब सनातनियों को करना चाहिए। गाय हम जीव मात्र के लिए उपयोगी है। क्या क्या हम बात बताएं गौ माता के बारे में आपको। आज जब गाय कत्ल खाने में कट रही है, हमारे देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। जिस देश में भगवान गाय की सेवा करने के लिए प्रकट भय, गाय की सेवा का संदेश लेकर प्रकट भय, उसी देश में आज आपको पता है भारत सबसे ज्यादा गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। गौमांस सप्लाई करने वाला देश बन रहा है। मतलब गाय का मांस सबसे ज्यादा भारत में ही, और भी देशों में भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता, पर अपने देश में कितने बूचड़ खाने चल रहे हैं जहां गाय हजारों की संख्या में नित्य कट रही है। सरकार को गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा करके और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। गाय राष्ट्रीय मां, सबकी मां गाय, गावो विश्वस्य मातरा। सदियों से गाय हम मनुष्यों की पूर्ति करती आई है। आप भोजन बिल्कुल मत करो, केवल गाय का दूध पियो, तो आपको भोजन की पूर्ति हो जाएगी केवल गाय के दूध से। कोई पदार्थ लेने की जरूरत नहीं। कितने संत ऐसे हैं जो सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवित हैं, कुछ नहीं लेते वो गाय के दूध के अतिरिक्त। मतलब सारा पोषण गाय के दूध में है। इसलिए शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय हम सबको घर में रखनी चाहिए और गाय की खूब सेवा करनी चाहिए।